हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब आप सामने तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे बहुत देर तक रीडिंग मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत लंबी रीडिंग मैं नहीं कर पाऊँगी। तो जितना मैं कर पाऊँगी रीडिंग उतनी मैं आपको मैसेजेस अपडेट दे देती हूँ, ठीक है। देखते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनर्जी चेक इन कर देते हैं, इस इंसान की एनर्जी क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, थोड़ा गले का भी होगा, आवाज़ हो सकता है थोड़ी कम आए। कोशिश तो मेरी पूरी है, मैं जितना चिल्ला सकती हूँ, जोर से बोल सकती हूँ बोलूँ, बट आवाज़ ऐसी आएगी अभी, ठीक है। इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए किस एनर्जी में है ये पर्सन। स्ट्रेंथ कार्ड, पॉज एनर्जी में है, पॉज। एंड स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा बताता है कि ये पॉज इनके लिए ज़रूरी भी है। कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, कुछ डिलेज देखना, कुछ चीज़ों में अपने आप को कहते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एक एनर्जी आना, ओके। और इस समय पर इस इंसान को पेशेंस सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं ना कि एक इंसान मैम ये बात करता है या करती है तो ये बोलता ही चला जाता है, बोलती चली जाती है, ये सिर्फ अपना ही पक्ष रखता है, रखती है। वहाँ पर एक इसको ठहराव दिया जा रहा है, एक एक पॉज दिया जा रहा है इसको। थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि कहते हैं ना वो स्ट्रेंथ दी जा रही है कि दूसरे को समझे, दूसरे को सुने। सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कहते हैं ना अपना ही राग ना गाता चला जाए कोई इंसान, ऐसी ऊर्जा यहाँ शो हो रही है। हार्श होने के लिए, ब्लंट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, काइंडनेस के लिए एनर्जी लगती है, फॉरगिवनेस के लिए एनर्जी लगती है। तो इस समय पर इसको ये सिखाया जा रहा है, ओके। वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल। यस, मैंने अभी मैं की ही बात करी है कि सिर्फ भाई अपना ही राग गाना मतलब सिर्फ मैं करना। तो वो फोर ऑफ पेंटिकल से बताया गया है यहाँ पर कि सिर्फ अपनी ही कंट्रोल, अपना ही मतलब मैं ही हर जगह ठीक हूँ, मेरी ही बात हमेशा ठीक होती है, मेरा ही पक्ष ठीक है, मुझको ही अंडरस्टैंड करो, मैं ही विक्टिम हूँ, सब कुछ मैं। तो उस एनर्जी से थोड़ा सा इस एनर्जी पर, ठहराव की एनर्जी पर, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी पर, थोड़ा काइंडनेस की एनर्जी पर, थोड़ा सॉफ्ट होने की एनर्जी पर आ रहे हैं कि ठीक है, एक पत्थर दिल होकर सिर्फ सोचने से अच्छा है थोड़ा सा एक बार नॉर्मलाइज होकर भी सोचते हैं कि सामने वाले की स्टोरी क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब ये आपकी बात नहीं हो रही है, ये इस इंसान की पूरी एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा ये इंसान चीज़ों को पकड़ के, मतलब ये चीज़ कभी मुझसे दूर ना हो जाए, या ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए, या ये सिचुएशन ऐसे ना हो जाए, वो सिर्फ इनसिक्योरिटीज जो होती हैं उस पकड़ से थोड़ा सा कहते हैं ना वो लूजन अप वाली एनर्जी पे आ रहे हैं कि नहीं, हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। या शायद हो सकता है मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ओके। हर चीज़ मेरे पास रहे, मतलब मान लो पैसा, एक मैं फाइनेंसिस का ही आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पैसा है तो वो जितना पैसा सामने दिख रहा है वो सब मेरे पास आए, मुझे किसी को देना ना पड़े, मुझे किसी से शेयर ना करना पड़े, एक ये एनर्जी है ना। मेरी फीलिंग्स हैं बस मेरे तक रहे, मुझे किसी को प्यार ना देना पड़े, मुझे किसी को काइंडनेस शो ना करनी पड़े। अब थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये पॉज दिया ही इसलिए गया है कि इस इंसान को मदद करना आए, फॉरगिव करना आए, इसको समझ में आए कि ये कैसी ज़िंदगी अपनी बिता रहा है या बिता रही है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सी द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर चीज से बचता था ये इंसान, हर चीज से, हर चीज से को इसको मतलब डेंजर लगती थी, सारी चीजें, हर कोई इसको अगेंस्ट ही लगता था अपने। तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, ओके। हो सकता है ये किसी तरीके का पास्ट वूंड भी है जो हील नहीं हुआ है और जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा हो गया या हो गई है, ओके। बाकी आगे देखते हैं क्या एनर्जी है। पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स।
अभी तक ना, जैसे मैंने बोला ना कि मैं की स्टोरी थोड़ी ज़्यादा थी, अभी तक ये सिर्फ इंसान जो चीज़ नहीं थी, जो चीज़ जैसे मान लो एक ग्लास है, हाफ फिल है हाफ एम्प्टी है, एम्प्टी की तरफ ध्यान था इसका। ये आदत नहीं है तुम्हारी, तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसा नहीं हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मतलब जो नहीं है उसकी तरफ ब्लेम या उसकी तरफ कंप्लेंट्स थे। पर जो चीज़ है, मतलब आधा ग्लास भरा हुआ भी तो है, उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं था। बट अभी इस इंसान को लग रहा है कि नहीं यार, ये क्वालिटीज़ भी तो है मेरे पार्टनर में, ये भी तो मेरा पर्सन समझता है, यहाँ पर मेरा पर्सन मेरे साथ होता है, इस तरीके की सिचुएशन में इस पर्सन ने मेरा साथ दिया था, ये हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहा, वो चीज़ें। ठीक है ना, इस इंसान ने मुझे कितनी बार माफ़ किया, इस इंसान ने मुझे हर बार जो है ना दूसरों से बचाया, कुछ भी हो सकता है ना, फाइनेंशियली आपने हेल्प करी, वो उस इंसान को आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, देखो क्वालिटीज़ आप में बहुत सारी हो सकती हैं। अब वन टू वन हम कभी मिले नहीं है तो मुझे नहीं पता आपकी क्वालिटीज़ क्या है, बट आपकी क्वालिटीज़ हैं वो उस इंसान को अब दिखने लगी हैं, वो क्वालिटीज़ उस इंसान को समझ में आने लगी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये इंसान कंप्लेंट्स में टाइम स्पेंड कर रहा था या कर रही थी कि भाई आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास खाली है, उसको समझ में आ रहा है कि आधा ग्लास भरा हुआ भी है, तो अभी उसको वो पॉज दिया गया। ठीक है, और ये जो स्ट्रेंथ कार्ड था ना, 110% आई एम श्योर इसके स्पिरिट गाइड्स ने दिया है इसको, ये जो लेसन जो दे रहे हैं इसको स्पिरिट गाइड्स, इसके स्पिरिट गाइड्स हैं इसको, जो जो ये लेसन मिल रहा है या जो टफ टाइमिंग मिल रही है, या जो हो सकता है ये जो इसको एक डिले दिखाया जा रहा है चीज़ों में, वो पेशेंस जो सिखाए जा रहे हैं वो इसके स्पिरिट गाइड से सिखा रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से इस इंसान के अंदर ये बुद्धि आने लगी, जैसे मैंने कहा ना थोड़ी थोड़ी सॉफ्टनेस आनी शुरू हुई है, तो उस सॉफ्टनेस के आने से क्या हो रहा है कि इस इंसान को क्वालिटीज दिख रही हैं। ठीक है ना, पहले ये सिर्फ ये नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, वो ये नहीं, वो वाली चीजें नहीं दिख रही मुझे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से थोड़ा मैं बोलूंगी ट्रस्ट भी आप गेन कर रहे हैं इस इंसान का। ओके, और हो सकता है किसी तरीके की सॉरी अपॉलॉजी करने का मन है इस इंसान का, और इसलिए सॉरी अपॉलॉजी की हमेशा आपको जो है ना इस इंसान ने मतलब होता है जैसे कि इस इंसान ने सिर्फ अपनी फैंटेसी के अकॉर्डिंग आपको बनाने की कोशिश करी कि मैं ऐसा सोचता हूँ मेरा पार्टनर ऐसा हो तो तुम भी ऐसी हो जाओ, मैं ऐसी सोचती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे फ्रेंड का पार्टनर की तरह हो, तुम भी ऐसे हो जाओ। वो वो यहाँ पर मतलब एक अपना ड्रीमी दुनिया की, मेरा मुझे तो मेरा सोलमेट ऐसा चाहिए था तो तुम ऐसे क्यों नहीं हो, ऐसी हो जाओ तुम, मेरा तो सोलमेट ऐसा होना चाहिए तो तुम ऐसा क्यों नहीं हो, तुम ऐसे हो जाओ। अभी आप समझे, मतलब एक अपना ड्रीमी दुनिया के अकॉर्डिंग आपको बनाने की कोशिश करी, बट अब ये इंसान हो सकता है सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं इस चीज के लिए। वी हैव द हाई प्रीस्ट, सी द इंट्यूशन, सी द इंस्टिंक्ट, कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग समझ में आ रही है वो चीज उसको कि उसने आपको क्या बनाने की कोशिश करी सिर्फ अपनी वजह से। अब एक इंसान को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके फ्लॉज भी होंगे, उसके उसके अंदर जो है क्वालिटीज भी होंगी, तो दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि सिर्फ क्वालिटीज ले आओ और फ्लॉज को अपने घर छोड़ के आओ, ऐसा थोड़ी होता है ऐसा। या ये इंसान के अपने फ्लॉज एक तरफ रख के अपनी क्वालिटीज आपको दिखा सकता है क्या? सिर्फ नहीं ना, दोनों चीजें होती हैं हर एक इंसान में। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इस इंसान को वो इनर कॉलिंग आती हुई नजर आ रही है। ओके, कि इसको आपको सॉरी अपॉलॉजी करना चाहिए। वी हैव द गुड लक चार्म, वाओ तो प्यारा कार्ड है, माय गॉड। समय, जैसे मैंने अभी पॉज की एनर्जी भी बोला ना कि एक इस इंसान को एक पॉज मिल रहा है लाइफ में, समय ने इस इंसान को फॉर श्योर आपका विजडम, आपके लिए विजडम इसके दिमाग में डाला है, या इसकी एक कहते हैं ना एनर्जी में विजडम आनी शुरू हुई है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दे आर लाइक कि चीज़ों में चेंज आए। ठीक है, और बहुत टाइम से, हो सकता है 10 मंथ से आप लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है या मिले भी नहीं हो, सो इसके अंदर है कि आपको एक बार मतलब अगर मिले भी सही या आपसे बात करें या मतलब आपको चेकआउट करें कि आप कहाँ हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो ये पैसा खर्च कर रहे हैं किसी स्पेल के ऊपर या किसी तरीके के रेमेडी रिचुअल के ऊपर, ताकि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो या आप इनकी तरफ आए, या हो सकता है ये आपको, इनको ऐसा लगता है आप यू आर द वन जो ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से इंसान को अपॉलॉजी करने का मन कर रहा है, क्योंकि हमने हाई प्रीस्ट भी बॉटम द डेक देखा था, है ना। पर मुझे दोनों ही एनर्जी से लग रहा है कि हो सकता है अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो यस, इस इंसान ने कोई ना कोई रिचुअल या स्पेल किया है। और ये मैं ब्लैक स्पेल नहीं कहूंगी, दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और हाई प्रीस्ट का कार्ड आया था वो भी बहुत पॉजिटिव था, तो ऐसा कुछ गलत वाला मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा स्पेल जो मैं कहूँगी ब्लैक ब्लैक स्पेल है, ऐसा नहीं है। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रही है कि इस गर्ल ने ना स्पेक्स पहना हुआ है, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ अगर
मति मारी भी गई थी, बुद्धि अगर नहीं भी चल रही थी, तो अभी वो विजन क्लियर हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। एंड दे फील कि हो सकता है आपको सॉरी करने से सब कुछ ठीक हो जाए, हो सकता है आपको अप्रोच करने से सब कुछ ठीक हो जाए। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे जुपिटर की एनर्जी है, और जुपिटर की एनर्जी से ना ऐसा लगता है जैसे एक इंसान, क्योंकि पेंटिकल भी आया है, मैं दोनों ही रीजन से बताऊंगी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पेंटिकल भी यहाँ पर फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जुपिटर भी फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके हाथ का खाना बड़ा मिस कर रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें ना इसने लेमनेड बनाई हुई है, तो इसलिए अब खाने का मतलब ये नहीं कि खाना ही, मतलब आप कुछ कुछ स्पेशल बनाते थे, एंड ये उस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसी है यहाँ पर चीज, ठीक है। इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे कास्ट अस विल। हो सकता है कि इनको लग रहा है कि कुछ चीजें ठीक तो हो नहीं रही, तो किसी किसी तरीके से सॉरी अपॉलॉजी करके ठीक कर ले, या किसी तरीके से एक कोई एक, कहते हैं ना, कोई ऐसा एक कमिटमेंट या कोई ऐसा प्रॉमिस कर दे, कोई आपको गिफ्ट दे दे, किसी तरीके का आपको डेट प्लान कर ले आपके साथ, मतलब कुछ कुछ छोटू सा, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, प्लान समथिंग, यस, ताकि चीजें इनके अकॉर्डिंग हो, कुछ प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, या इनको लगता है कि आप कुछ ऐसा प्लान करते हो जिसकी वजह से इस इंसान को वो स्पेल सा फील होता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। चीजें इनके अकॉर्डिंग चले, चीजें चेंज हो जाएं, ये अभी के लिए फिलहाल ऐसे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। वी आर द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस, विक्ट्री का कार्ड है भाई। आपकी अटेंशन इनके पास आए, आप इनकी तरफ थोड़ा ध्यान लेकर जाओ, आप इनको चेज करो, या आप इस इंसान को जो है ना पहले की तरह वैसे ही, मतलब हो सकता है ना इसने आपको अप्रोच किया हो और आपने इसको वो वाला रिस्पांस ना दिया हो जो रिस्पांस आप इसको पहले देते थे, तो वापस से मतलब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, बिकॉज वी हैव द रेड एनर्जी ना, तो पैशन पैशन बड़ा अपना बढ़ाना, मतलब अपने आप को इतना स्मार्ट, गुड लुकिंग, बड़ा चार्मिंग बनाना जिससे आपका इनकी तरफ ध्यान जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि इस इंसान का अट्रैक्शन, इस इंसान की अटेंशन आपकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। इन्हें लगता है कि आप एक ऐसी ऊर्जा है जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, तो इनको ये लगता है कि भाई कभी आप चेंज हो जाओ तो इस इंसान को आपको सॉरी अपॉलॉजी करके चीजें ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके बहुत सूटर्स हैं, तो थोड़ी सी है ये चीज़ इस इंसान के अंदर, वो है ना, इनर कॉलिंग वो है कि शायद आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, तो इनको अपना होता है ना एक अट्रैक्शन जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, इनको अपनी मूवमेंट शिफ्ट ले आनी चाहिए, एक सॉरी अपॉलॉजी करके, एक मैसेज करके, चाहे वो वर्क के लिए क्यों ना हो, चाहे वो किसी किसी तरीके का प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक ही कोई मैसेज क्यों ना करना हो, या रियलिस्टिक क्यों ना बनना हो, सिर्फ लाला लैंड ड्रीमी लैंड से बाहर ही क्यों ना निकलना हो, तो वो ऐसी एनर्जी दिख रही है। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर, पास्ट बिल्कुल लेट गो करके, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी 10 नंबर भी एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मूवमेंट शिफ्ट लाने की बात सोची जा रही है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। यूनिवर्स एक कार्ड और दे दो, देखते हैं क्या आता है। पर्सन ऑन योर माइंड, रिलीज योर एक्स। तो ऐसा हो सकता है भाई कि ये इंसान, वी हैव द केमिस्ट्री कार्ड, मैंने अभी पैशन की बात भी करी थी, यहाँ पर ऐसा है कि इनको लगता है पास्ट की जितनी भी एनर्जीज हैं, जो कि यहाँ पर हमने 10 ऑफ वॉन्ड से भी कही, जो भी पास्ट है उसको लेट गो करते हैं और मिट्टी पाओ चीज़ों पर, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट शिफ्ट लेकर आते हैं, या मूवमेंट शिफ्ट आ जाए आप दोनों के बीच में, एक चेंज आ जाए, एक बेहतरीन समय के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री कार्ड भी आ रहा है, तो बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड यस, मैंने अभी कहा भी है कि इनकी अटेंशन, इनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, एंड दे वॉन्ट कि, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना अपनी क्लोथिंग सिस्टम चेंज किया है, अपना वार्डरोब चेंज किया है, हेयर स्टाइल चेंज किया है, या फ्लैट्स पहनते थे हील्स पहनने लग गए हो सकता है आप जिम जाने लग गए हो सकता है आपने खुश रहना शुरू कर दिया है, और जब खुश रहते हैं ना तो कोई जिम विम इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही एक ग्लो सा फेस पे दिखता है, तो कुछ ऐसा करने लगे हो आप। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अच्छे लग रहे हो भाई आप इस इंसान को, ठीक है। चलो, हाँ, जो लोग ब्यूटीफुल नहीं है वो हैंडसम लगते हैं। फिर कहोगे मैम सिर्फ लड़कियों के लिए बोल दिया। हैंडसम हो भैया, बहुत हैंडसम है आप।
चलो और देखते हैं क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर देयर थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, मतलब थॉट्स की ही एनर्जी आई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कह सकते हो आपकी डिसअपॉइंटमेंट वाली हैं, जैसे होता है ना कि भाई ये सच नहीं बताया, या ये बात नहीं रखी, या ये क्यों नहीं बताया, या ऐसा क्यों हुआ। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी थॉट्स है कि मतलब एक इम्पल्सिव सी एनर्जी है कि ये इंसान जो है ना आपकी तरफ बहुत, इनका दिमाग चलता रहता है। ये कोशिश भी करते हैं ना कि अगर आपके बारे में ना भी सोचें तो भी वो उस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जाता ही है कुछ चीज़ों को लेकर। यहाँ पर ना देखो बहुत सारी बुक्स हैं, तो कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ आपके लिए क्लैरिटी भी मिली है इस इंसान को, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला ना आपको, पेज ऑफ पेंटिकल से भी मुझे लगा कि ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, या इनको लगता है कि इनको एक सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ ठीक कर लेनी चाहिए। सो दे आर वेरी एम्बिशियस फॉर यू। इनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, बस थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा। जैसे मैंने अभी रियलिस्टिक की बात करी, रियलिस्टिक रहना चाहते हैं, प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। एंड वी हैव द टावर कार्ड फॉर श्योर। भाई ये इंसान देखो, टावर कार्ड जो है स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो हिडन एनर्जीज हैं, मतलब कि अगर अपने ही जोन में थे, अपने ही दुनिया में गुम थे, अपने आप को आइसोलेट कर रखा था, तो इनसे अब वहाँ नहीं रहा जा रहा है, वहाँ रहना इम्पल्सिव हो रहा है। बड़ा ही जो है ना, कहते हो, कह सकते हो आपकी फ्रस्ट्रेशन उनको फील होती है, वहाँ नहीं रह पा रहे हैं ये उस जोन में कि मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे बात नहीं करनी। वो हो गया, वो टाइम खत्म हो गया उससे। अब इसको बाहर निकलना है इस इंसान को। इसका थॉट कहता है, इसके थॉट्स ये कहते हैं कि भाई निकल अब इस जगह से, ईगो में बैठा मत रहे। क्योंकि जो स्कॉर्पियो है वो मार्स एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ईगो 110% ईगो है। अब यहाँ पर देखो ज्वाला दिख रही होगी आपको, अग्नि दिख रही होगी, जो कि गुस्से की बात भी करते हैं। गुस्सा, ईगो, है ना, लोगों का भी एक भड़कावा होता ही है। तो उससे अब इस इंसान को बाहर निकलना है, और हो सकता है आपको लेकर भी कुछ ना कुछ इस इंसान को थी कुछ चीजें कि आप ट्रस्टवर्दी हो नहीं हो, तो वहां से भी अब ये इंसान थोड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये इंसान को आपके साथ कम्युनिकेट करना है, ये इंसान को आपके बारे में क्लैरिटी मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई सच आपको या तो बताना चाहते हैं, या फिर इनको कुछ पता लगा है जो इन्हें लगता है कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है। ओके, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट चिकन अप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने अभी सूटर्स की बात करी, बहुत सूटर्स हैं आपके, तो इनको तो अभी लग रहा है कि जल्दी से जल्दी आपसे बात कर लें। कभी आप इनको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से डिटैच कर दो, दूर कर दो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, फ्रस्ट्रेशन जरूर फील कर रहे हैं। यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी चीज़ें ना तनाव दे रही हैं, माइंड सेट में बहुत ज़्यादा तनाव दिख रहा है विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। लोग हैं आसपास जो शायद इनको थोड़ा सा, है ना, आपके अगेंस्ट भड़काते हैं, और उनको शायद पता लगा है उनकी सच्चाइयों के बारे में बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड, ठीक है। इन्होंने बहुत लॉयल लॉयल लोगों को सोचा कि ये सब लॉयल है मेरे लिए, ठीक है, बट इनको पता लग गया कौन लॉयल है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। फॉर श्योर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपसे बात करनी चाहिए, इस इंसान को आपकी तरफ आकर आपसे कनेक्ट करना चाहिए, चीजें ठीक करनी चाहिए। क्योंकि एक होता है ना, एक अट्रैक्शन भी क्या है, वो इम्पल्सिव मोमेंट होता है, एक इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील करना, या किसी चीज को, कहीं आप शॉपिंग करने जाओ, चीजें अट्रैक्ट करती है ना हमें, हम एकदम से ऐसे ऐसे हो जाते हैं अभी लेनी है ये चीज, है ना। तो वही एनर्जी की बड़ी अट्रैक्शन सी फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे सोर्स नजर आ रहा है, जहाँ से इस इंसान ने आपको देखा है, या इस इंसान को आपकी तरफ बड़ी अट्रैक्शन फील हो रही है, इसको बात करनी है आपसे। एंड सेकेंड, योर बॉडी ऑर्डर, इस इंसान को बहुत ज्यादा फील हो रहा है, आपकी फ्रेगनेंस बहुत फील हो रही है, ऐसी एनर्जी है। तभी ये इंसान ना बड़ा ऐसे रह नहीं पा रहे हैं। तीसरा यहाँ पर यह है कि सिर्फ अट्रैक्शन था क्या इस इंसान को, वो चीज़ क्लियर हो रही है इस इंसान को कि सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक प्यार है, ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग है जिससे ये अभी तक भाग रहे थे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में क्या था यहाँ, एस ऑफ सोर्स। हाँ, क्लैरिटी है। ओके, अब देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये इंसान आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए। We have the Queen of Swords, we have the Three of Cups, and we have the Empress.
3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस रिकंसिलिएशन रीयूनियन की बात करता है, बट कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है तो क्लैरिटी के साथ, कुछ चीज़ों का सच बताने के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकल रहना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि ये पर्सन बता सकते हैं आपको कि भाई इनको एक ऑप्शन बन के नहीं रहना है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको क्लियर बता सकते हैं कि इनका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या ये अभी ऐसे रहना चाहते हैं, वैसे रहना चाहते हैं, अभी ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि मेन कार्ड एम्प्रेस आया है तो रिकंसिलेशन के लिए तैयार रहो, क्योंकि विद इन द 3 days 3 weeks 3 months में रिकंसिलेशन होगा आप लोगों का। आप लोगों की चाहे बात ही हो, चाहे बात भी, चाहे मैं यहाँ से साफ साफ बोलूंगी, बात में भी चाहे कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाए आपकी, बट बात हुई, ऐसा एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इनकी मदर और आपके बीच में ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, कैसा रिश्ता चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर का। वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर भी पॉज है, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। विद द 6 ऑफ कप्स अपने पास्ट को बहुत याद करते हैं इस रिश्ते में रहते हुए भी, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। दोनों अपने अपने पास्ट को बहुत याद करते हैं, और कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक वजह से ये एक साथ हैं, अदरवाइज ये वैसे इंडिविजुअल जी रहे हैं। कोई एक वजह का मतलब ये हो सकता है कि इनके पेरेंट्स की वजह से ये एक साथ हैं, ऑलरेडी एक बच्चा हो सकता है जिसकी वजह से ये एक साथ हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक जो है ना वो बहुत केयरिंग है, और एक है जो अपनी लाइफ में व्यस्त है, जिसको मतलब इसी वजह से ऐसा रिश्ता चल रहा है कि एक तो बहुत गिवन कर रहा है, एक तो बहुत प्यार से तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, और एक है जो बस पैसा और फ्रीडम, ठीक है, इस तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसी एनर्जी चलती हुई नजर आ रही है। बाकी अब देखते हैं फैमिली का क्या एनर्जी है। फैमिली क्या सोचती है। फैमिली 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है। फैमिली कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है सब कुछ ठीक करने के लिए। फैमिली कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स फैमिली एंडिंग चाहती है फॉर श्योर। आप दोनों के बीच में फैमिली नहीं चाहती कि चीज़ें ठीक हो। एंड पेज ऑफ कप्स, अभी फैमिली को हील होने के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये टॉक्सिक विच का भी कार्ड आया है भाई। ऐसा हो सकता है टाइम के साथ कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी विजडम दी जाए, बट अभी ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। मुझे एक्शन इनिशिएट में बहुत कम एनर्जी दिख रही है। और विद द टॉक्सिक विच, येस कुछ लोग हैं जो कान भर रहे हैं फैमिली के भी, ठीक है ना, ये मैं बता दूं यहाँ पर। जिस वजह से अभी इनको थोड़ा सा ये अपने वो उस वर्ल्ड में है जहाँ पर इनको लगता है कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। वो एक्शन ओरिएंटेड वाली एनर्जी में नहीं है, ओके। पक्का कोई है, देखो यहाँ देखो कैसे कान भरे जा रहे हैं, कैसे गॉसिप्स हो रही हैं, और एक इंसान जो है ना थोड़ा घबराया हुआ सा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं अभी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक। थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। जितना भी नेगेटिविटी आपके अराउंड आने की कोशिश करे, अपने आप को बचाओ उस नेगेटिविटी से। जैसे ही थॉट आता है ना कोई नेगेटिव, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ये नेम इनिशियल्स हैं आपके। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।